आपको सुनवाते हैं कि विकास दुबे एनकाउंटर पर विकास दुबे की पत्नी ने न्यूज 24 से खास बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है विकास दुबे की पत्नी की ओर से। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर इलाके पर विकास दुबे के आवास पर मौजूद हूं और हमारे साथ उनकी पत्नी ऋचा दुबे मौजूद हैं। ऋचा, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कानपुर में जो शूट आउट हुआ, कहा जा रहा है कि 2-3 जुलाई की रात में विकास ने आपको फोन किया था। क्या बताया था उन्होंने? कि गांव में झगड़ा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। बस मैंने जब ये सुना थोड़ा सा मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मेरी उनसे थोड़ी कहा सुनी भी हो गई और मैं बस चुपचाप अपने बच्चों को लेके पैदल यूं ही घर से निकल गई। क्योंकि मेरे घर में तो कैमरे लगे हुए हैं, डीवीआर में, एसएसपी ऑफिस में भी देखे गए हैं, लोकल थाने वालों ने भी देखे कि ना मुझे कोई लेने आया था, ना मेरा कोई मिलने वाला था, ना यहाँ मेरा दोस्त है, ना यार है, ना मेरी कोई फैमिली है, ना मेरे माँ है, ना बाप है। मैं तो अकेले अपने बच्चों के साथ इस घर में रहती हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया, गोलियां चल गई आमने सामने? नहीं, वो मुझे कभी सच नहीं बताते थे। वो जानते थे कि मैं रियलिटी बताऊं, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। मैंने किसी भी न्यूज चैनल को ये बात नहीं बताई है। मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत है, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरी जो बॉडी कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं, मेरा हार्ट बहुत वीक है, जिसके कारण वो हो सकता है इसी कारण बस उन्होंने बताया हो कि कहीं मुझे ऐसे में हार्ट अटैक आ जाए और मैं बच्चों को लेके ना निकल पाऊं और कहीं मैं मर ना जाऊं, खत्म हो जाऊं, अदर बहुत सारी बात। फिर आप यहाँ से चली गई? हाँ, मैं यहाँ से चली गई। तो कहाँ चली गई थी आप? मैं ये फिनिक्स मॉल के बाद मैंने सब जितने भी लोग हैं सबसे यही बताया कि फिनिक्स मॉल के पास बगल में एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें हम लोग रात में माँ बेटे तीनों चुपचाप ईंटा लगा के सोते थे और सुबेरे उठते थे, सब टहलते रहते थे। ऐसे ही सब देखा, ऐसे ही टाइम काटा अपना। फिर जब विकास का एनकाउंटर हो गया उसके बाद आप पुलिस से मिलने आई? नहीं, मैं ऐसा नहीं हुआ। मेरे को जब मैंने एक न्यूज चैनल मैंने पेपर खरीदा रास्ते में और मुझे पता चला कि मेरा J424 मकान को ध्वस्तीकरण का इसका ये आ गया, तो मैं डर गई। मैंने सोचा जब मैं गलत नहीं हूँ, बेवजह मैं टहल रही हूँ, पागलों की तरह फिर रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं पुलिस के पास, मैं घर के पास आई तब तक यहाँ पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वो मुझसे थोड़ा सा पूछताछ करी, कोई अभद्रता नहीं करी और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। जो हम लोग जिस तरीके से डर रहे थे माँ बेटे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी थी। बस हमारी एक कृत्य गलत था, हमको घर से नहीं जाना चाहिए था। आज तक मैं इस चीज को लेके बहुत ही दुखी रहती हूँ कि मैंने वो गलती में विकास के ये बात क्यों मानी और मैं घर से क्यों निकली। यदि मैं आज घर में रहती तो हो सकता हो मैं पहले आप लोगों से पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी होती। अच्छा, बिकरू घटना को आपने कैसे देखा? 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, बाद में पुलिस की तरफ से मुठभेड़ में कई लोगों को मारा गया, तो बिकरू घटना को आपने कैसे देखा? टीवी में देखा। हाँ। टीवी में देखा, मुझे सब न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, सब देखा करती थी, डरती थी, घबराती थी, क्या होगा क्या होगा, ये तो बड़ा भयानक कृत्य हो गया है। बहुत परेशान रही उस बीच में। बस इस घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? 8 पुलिसकर्मियों के परिवार भी थे, उनके यहाँ भी काफी बड़ी आफत आई, क्या कहना है? ये बहुत भयावह था उन लोगों के लिए, तो इतना ही गलत हुआ उनके साथ, क्योंकि पुलिस हमारी जीवन भर रक्षा करती है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और वही मार दिए जाएंगे। और फिर इस तरीके से कि विकास को बताया जाता है कि पहले 5 घंटे पहले, मैंने यूट्यूब और पेपर में पढ़ा कि विकास को 5 घंटे पहले ही खबर लग गई थी कि पुलिस दबिश मारने आई थी। तो विकास को अपना सेंस लगा के 10 मिनट के लिए हट जाते तो हो सकता हो कि आज जो ये भयावह घटनाएं हुई हैं, कितनी हमारी बहनें विधवा हुई हैं, कितनों के घर बर्बाद हुए हैं, बिकरू से लेके कानपुर से लेके दुनिया भर में बहुत सारे जगह जगह, मैंने को नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ है। तो ये सब कुछ भी घटनाक्रम ना होता और सब कुछ नॉर्मल होता, यदि 10 मिनट के लिए वो हट जाते तो आज दुनिया का माहौल कुछ और होता। अच्छा, कहा जाता है कि पुलिस से बहुत अच्छे संबंध थे उनके। कहा जा रहा है कि जब पुलिस वहां रेड करने गई उसके पहले ही उनको जानकारी हो गई थी कि पुलिस दबिश देने आने वाली है। हाँ, उनके पुलिस से संबंध थे, क्योंकि 3 महीने से कोविड जब से चल रहा था तो पुलिस आती थी हमारे घर में, खाना खाती थी, मेरी बहुत सारी बातें भी पूछती थी मैं, तो उनकी भैया उनको खिलाइए, क्योंकि वो एक सामाजिक आदमी है, पुलिस वाले हैं, हम लोग की कितनी सेवा करते हैं। और इस समय तो कोविड के टाइम पे तो रियलिटी देखी जाए, मेन हीरो पुलिस वालों ने ही दिखाया है कि मैं मेन हीरो हूँ। दुनिया इधर की उधर रही, उन्होंने अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति कतई नहीं सोचा। हम लोग के लिए इतनी भयावह स्थिति में रात दिन हम लोगों की ड्यूटी दी, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम उनकी किसी तरीके से मदद कर सके। तो मैंने ये बात विकास से कही थी कि उनका हर तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि विकास ने इतनी बड़ी गलती कर बैठे।
और उन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है। मैं तो घाट में जिस समय विकास का अंतिम संस्कार हुआ था, तब मैंने हर पुलिस वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि हर वो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से माफी मांगिएगा जाके, क्योंकि मैं मिल नहीं सकती किसी के पास, मुंह नहीं दिखाने योग्य मेरे पति ने इस गंदे कृत्य को किया है। मैं चाहती हूँ सबसे, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस पति के कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ और मुझको मेरे बच्चों को क्षमा किया जाए। मेरा और मेरे बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मैंने पुलिस वालों से ये तक कहा था हाथ जोड़ के कि अब ये आपकी मतलब क्षमता, या मान लीजिए ये आपका वो क्या कहते हैं उसको बोला जाता विवेक होगा कि अब हिंदुस्तान में कोई विकास खड़ा ना हो। अच्छा, मुझे बताइए, जय वाजपेयी का बहुत नाम आता है इस पूरे घटनाक्रम में, बहुत क्लोज थे क्या? नहीं, विकास दुबे का, जय वाजपेयी का अपना जो भी कुछ हो, मैं इतना ज्यादा किसी को डीपली नहीं जानती हूँ, क्योंकि वो जिला पंचायत में मुझसे मिले थे, माला वाला डाला था, उसकी पिक भी आई है, मैंने भी उस चीज को देखी है। तो दोस्ती यारी होगी तो हर, देखिए आप, एक कॉमन सेंस की बात है, हर पति अपनी पत्नी को छोटी छोटी बातें नहीं बताता। अच्छा, ये दीप प्रकाश भी लगातार फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है। आप लोगों ने, जैसे उनकी मां ने भी अपील की कि वापस आ जाएं, वो भैया वो डर गए हैं। रियलिटी है कि वो बहुत डर चुके हैं। डर के मारे वो इतनी बड़ी घटना को, और वो ये एक प्रकार से मेरे हिसाब से वो बेवकूफी कर रहे हैं। अब उनको आना चाहिए, उनका कोई इस अपराध में कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए और अपनी बात को कहना चाहिए। अच्छा, ये जो एलडीए ने नोटिस चस्पा किया आपके मकान पे, आप एलडीए के अधिकारियों से मिली भी थी, कानपुर का मकान ध्वस्त किया गया, आपने अपनी बात रखी उनके सामने? हाँ, मैंने रखी, मैं गई और मेरी नपाई वगैरह हुई है, और जो जेन्युइन होगा और वो फैसला होगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने तो ये बिल्डर से मकान लिया था। नक्शा नहीं है क्या इसका? नहीं, नक्शा है, उसने क्या करा है, बिल्डर की गलती है। अब तो भाई मैंने ले लिया, मैं किसी को दोषी करार नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो मुठभेड़ हुई है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, आमना सामने गोली चली और 4 लोगों की मौत हुई मुठभेड़ के दौरान, इसको जायज मानती हैं? देखिए, मैं अपनी न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा है, अपने पुलिस वालों पे भरोसा है। जो वो न्याय करेंगे वो मेरे लिए सर्वोप्रिय है, और मैं हमेशा हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से माफी मांगूंगी। मैं अपने पति के कृत्य के लिए हमेशा सबसे माफी मांगती रहूंगी। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आगे राजनीति जारी रहेगी, चुनाव लड़ेंगी आप? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मतलब राजनीति में नहीं रहेंगी अब? नो कमेंट्स। इस पे निर्णय नहीं लिया आपने? नो कमेंट्स। तो ये विकास दुबे की पत्नी है ऋचा दुबे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल राजनीति में वो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि वो इस बात को पुख्ता तौर पर कह रही हैं कि अगर विकास दुबे जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ वहां से हट जाते तो शायद आज ये स्थिति न बनती। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज़ 24 पर विकास दुबे की पत्नी का बयान आया है। टीवी के जरिए बिकरू कांड की जानकारी मिली, इससे पहले जानकारी पास में नहीं थी। पुलिस वालों के साथ बहुत गलत हुआ, हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। पुलिस वालों के परिवार वालों से माफी मांग रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।